गिरिडीह के झंडा मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह गरिमामयी वातावरण में आयोजित हुआ। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीवी कुमार ने पूर्व 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इसकी पूर्व परेड की सलामी दी गई और मंत्री, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। आगमन हम सबों के बीच में हो चुका है। इनके ऑथराइजिंग कर रहे हैं श्री टिंकू कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस केंद्र, श्री रोशन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, और मोहम्मद मेहताब अंसारी। गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने मिशन की एजेंसी जिसका चालक गिरिडीह के लिए और नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर प्लाटून 11 में क्रॉस ऑपरेशन गिरिडीह के लिए इसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद मेहताब अंसारी। नंबर 5 प्लाटून और सलामी कर रहे हैं कमांडर सागेत सोरे, पूरे उत्साह से भरी और सलामी पेश कर रहे हैं कमांडर सरोज जायसवाल। सलामी मंच से गुजरते हुए अनुशासन से नंबर 7 प्लाटून के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्लाटून और सलामी पेश कर रहे हैं कमांडर परिचारी पुलिस नंबर 1 प्लाटून और ये सलामी पेश कर रहे हैं महिला पुलिस निरीक्षक कुमारी और समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया। झांकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रथम, समाज कल्याण एवं मत्स्य विभाग को द्वितीय और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। समापन इस 3 रंगों वाली गुब्बारों को हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हम साक्षी और गवाह बन रहे हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह का। आत्मनिर्भर बनाने एवं फार्मिंग मिनी डेयरी 5 का तथा मिनी डेयरी 10 का और हस्त एवं विद्युत चालित चाय की झांकी। मुख्य थीम है महिला की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना। दिल्ली, बेगाबाद, धनबाद एवं जम्मू प्रखंडों में इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में लगभग झारखंड प्रदेश का है इस झांकी के बाद इसमें जलाशयों उत्तप्त पत्थर बनाने के बकरी सृजन किया जा सकता है। इससे न केवल प्लान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सावित्रीबाई फुले किया जा रहा है। समाज कल्याण के द्वारा इस झांकी में जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि
NSHS 5 सर्वे के अनुसार बाल विवाह में गिरिडीह जिला झारखंड में चौथे स्थान पर है, जिसका प्रतिशत 45.6% है। बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प को लेकर फुटबॉल में इन्होंने इसी वर्ष अंडर 14 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगली बार भी बैडमिंटन अंडर 15 गोल्ड मेडलिस्ट विजेता थी और परिस्थिति टिकाऊ व्यवस्था में पूरी तरह से जुड़कर निर्देश दिया जा रहा है कि आज की झांकी की टीम से आग्रह होगा कि कृपया झांकियों को सलामी मंच के समक्ष न रोके, वो गतिमान रहे, गतिशील रहे। पशुपालन विभाग की कर सकते हैं और भर भी सकते हैं। और साथ ही में अब बारी है है सरकार सब योजना छोड़ के हम घर में बैठ के शादी करके चूल्हा चौका छोड़ते। हमरा शादी नहीं करना है, हमरा एक अच्छा औरत बनना है, एक अच्छा आदमी, एक ऑफिसर बनना है जो कि दुनिया के नाम रोशन करते हैं, एक IPS ऑफिसर बनना है। हम शादी नहीं करते, हम मैडम साथ जा रही है, हम पढ़बे और तोहनी के नाम रोशन करते। भारतीय कृषि के इस परिवर्तनशील सफर को जिला ग्रामीण विकास शाखा गिरिडीह के द्वारा आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में परेड प्रस्तुति में तृतीय स्थान प्राप्त किया है कार्मेल हाई स्कूल की प्लाटून। तृतीय करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, द्वारा प्रस्तुत की जा रही है झांकी। अब वक्त है गुब्बारे की टीम से आग्रह हुआ कि वो अविलंब इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त। समाज को एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर संवाद और मैसेज पहुंचाता हुआ ये समाज कल्याण विभाग की झांकी। और अक्सर हम इस जिले में बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को हम देख पा रहे हैं। हम सब दृढ़ संकल्पित हैं आने वाले वर्षों में गिरिडीह जिला में बाल विवाह करने के लिए झांकी की टीम से आग्रह होगा कि वो आगे बढ़ते रहे और मुख्य गेट के पास, एग्जिट गेट के पास जो भी लोग खड़े हैं उनसे आग्रह होगा कि आप जगह खाली कर दें। और अब बारी है हमारी गिरिडीह। इसी कड़ी में हम आगे आमंत्रित कर भारी वनपाल गिरिडीह वन परिषद श्री मित्र जी कार्मेल हाई स्कूल आपने किया है NCCC एरिया, इनके प्लाटून कमांडर है आगे है। बैंड पार्टी से भी आग्रह होगा कि आप मंच पर आ जाए, उनकी जो पे आ जाए शिक्षा विभाग ने कहा सर जिला समाज कल्याण से अगली बारी है ज्ञान रंजन पुलिस निरीक्षक। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और झारखंड के महान नायकों को नमन करते हुए जिले में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी साझा की। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ कि जिनके संघर्षों और बलिदानों के फलस्वरूप आज हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व में हैं। समाज के सभी वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर इस राज्य के गठन के लिए हम लोग अपने उन सभी पुरखों को नमन करते हैं कि जिन्होंने इस राज्य और राष्ट्र का स्वरूप इस
प्रकार से निर्धारित किया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी इस समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर हमेशा जाना जाए। हमारी राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दरमियान 2 चुनावों में आपके अपार समर्थन को हासिल किया है और यह अपार समर्थन, यह अटूट भरोसा और विश्वास कहीं न कहीं इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि समाज के, झारखंड राज्य के उन वंचित तत्वों को जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है, उनकी आवाज़ को भी हम सुनने की कोशिश करें और उन समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करें जिनके चलते समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों का जीवन भी सरल और सहज हो सके। इसी कड़ी में हमारे गिरिडीह जिले में, जो झारखंड का आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, इस जिले में भी जिले के प्रशासन ने तमाम सतत और अनवरत प्रयासों से कुछ बेहतरीन कार्यक्रमों को धरातल तक उतारने का प्रयास किया है। कार्यक्रम के अंत में यह संकल्प दोहराया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचेंगी और झारखंड को विकास व खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गिरिडीह जिले में सरकारी कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों, न्यायालयों, पुलिस प्रतिष्ठानों, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थानों में भव्य झंडारोहण समारोह का आयोजन किया गया। पूरे जिले में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला प्रधान न्यायाधीश मार्तन प्रताप मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने आवासीय कार्यालय और गिरिडीह संग्रहालय परिसर में झंडोत्तोलन कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उप विकास आयुक्त स्मृति ईरानी ने भी अपने आवासीय कार्यालय में तिरंगा फहराया। न्यू पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पूरे शानो शौकत के साथ झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पूते ने झंडारोहण किया। वहीं नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इधर भाजपा नगर कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। पचम्बा थाना परिसर में थाना प्रभारी राजीव कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में अध्यक्ष अरविंद कुमार ने झंडारोहण किया। सभी स्थानों पर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोगों ने संविधान व देश की एकता, अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गिरिडीह शहर के हरसिंह रायडी टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह में विद्यालय परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा रहे, जबकि चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दोनों अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन द्वारा सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। सुबह 10:30 बजे मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके पश्चात विद्यालय की छात्रा परिषद के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत, देशभक्ति नृत्य, राष्ट्रगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों से उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी लोक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व से अवगत कराते हुए शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सराहनीय भूमिका रही। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। ठीक है।
स्थानीय होली ट्रिनिटी स्कूल परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। विद्यालय परिसर तिरंगे की छटा और राष्ट्र प्रेम की रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं माला पहनाकर आत्मीय स्वागत के साथ हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश कुमार यादव ने विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। स्वागत क्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मधुर स्वागत गीत ने उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों ने ऑपरेशन सिंदूर और सिंबल्स ऑफ इंडिया जैसे विषयों पर प्रभावी प्रस्तुतियां दी। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषणों के माध्यम से बच्चों ने संविधान, राष्ट्र और देशभक्ति के महत्व को दर्शाया। नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग नृत्य कार्यक्रम दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिनकी सराहना तालियों की गड़गड़ाहट से की गई। इस सफल आयोजन में विद्यालय के डायरेक्टर मुमताज अली, प्रिंसिपल अनीता सिन्हा, जावेद अनवर अली, जफर अली, सायोनी सरकार, राखी वर्मा, सरिता विश्वकर्मा, सुमन मिस, आलम आरा, फरीन, एडवोकेट इमरान खान सहित पूरे विद्यालय परिवार का सराहनीय योगदान रहा। अंत में देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया। And my blissful greetings to all of you. A very happy and vibrant Republic Day to all of you. On this momentous day, our Constitution came into existence. And my humble gratitude and respect to all the visionaries of drafting committee for giving us the beautiful gift of Constitution. I bow my head to all the true patriots of freedom fighters who sacrificed everything for the sake of motherland and made Bharat free from the clutches of British rule. Due to their sacrifices and penance, we are enjoying the fruits of freedom. We are breathing in free oxygen of liberty. Today, Bharat is holding a prestigious position on world platform. It is making rapid progress in all fields, such as in the field of economy, military and power, science and technology, as well as foreign diplomacy. Now, India has emerged as a great power of the world at a rapid pace. That's why the world is looking forward towards Bharat for peace. It is our culture and Sanskriti that we believe in Vasudhaiva Kutumbakam, meaning thereby the whole planet, the whole earth is one family. This is our spirit. इसकी एक झलक कुछ पंक्तियों में मैं आपको देना चाहूंगी। सेवा है हमारी मानवता, सारा जग कुटुंब हमारा है। सेवा है हमारी मानवता, सारा जग कुटुंब हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम सारा है।
and sacrifice. हर बिंदी बनी है अब प्रतिशोध की बाती, हर माँ हर बहन अब रणभूमि की साथी। हमारा सिंदूर अब श्रृंगार नहीं रहा, हमारा सिंदूर अब श्रृंगार नहीं रहा, ये साहस है, शस्त्र और अखंड प्रहार है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन गरिमामयी वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें अलग अलग हाउस यूनिफॉर्म में सजे बच्चों ने अपने हाउस फ्लैग के साथ कदम ताल करते हुए परेड की। प्रबंध निदेशक ने परेड का निरीक्षण कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। इसके बाद सांस्कृतिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, समूह नृत्य और नृत्य नाटिका के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से प्री प्राइमरी बच्चों की प्रस्तुति और सीनियर छात्रों के देशभक्ति कार्यक्रमों को दर्शकों से सराहना मिली। अपने संबोधन में जोरावर सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से अवगत कराया और कहा कि संवैधानिक मूल्यों को समझना और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जहां विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के सहयोग के लिए आभार। Representing nature and vitality. And here goes the Surprise House in yellow color. What a breathtaking display of discipline and youthful energy. This march past isn't just a ceremony, it's a celebration of constitution and values it upholds. शीश
गणतंत्र दिवस के अवसर पर गिरिडीह शहर के बरगंजा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में सुसंगठित एवं गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत समिति अध्यक्ष अर्जुन मिष्टकार ने भारत माता पूजन एवं झंडोत्तोलन के साथ की। इसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर भैया बहनों ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य एवं लघु नाट्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम के दौरान विभागीय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भैया बहनों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अतिथियों का परिचय कराते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को अनुशासन व राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने का संदेश दिया। समापन अवसर पर अभिभावकों, शिक्षकों एवं अतिथियों ने विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गरिमा उत्सव और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर नुनुलाल मरांडी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रगान के साथ पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नुनुलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2045 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आज के दौर में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और अशिक्षा देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। यह समानता, भाईचारे, त्याग और बलिदान का संदेश देता है। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय परिवार की अहम भूमिका रही। लीलावती वर्मा, ज्योति सिन्हा, मेनका महतो, पूर्णिमा महतो, उमा भारती, बसंत आनंद, विनोद राय, अंजलि कुमारी, ऋषु कुमारी, अरुण राणा सहित सभी शिक्षकों व कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा। सारी जगत को क्या कहने वाली? धन से पूर्ण भारत माता को मेरा प्रणाम। सारा बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ कोटि संसार में वह सरकार पुरानी थी, बुद्ध ने हर बोलो थी, मुख हमने सुनी का। गिरिडीह शहर के कोलजिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, सम्मान और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई।
झंडोत्तोलन के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन हमें हमारे संविधान के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की याद दिलाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासित, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह ने छात्रों को शिक्षा के साथ कौशल विकास और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा दी ताकि वे देश को प्रगति की राह पर आगे ले जा सकें। वहीं प्राचार्य राघव भोक्ता ने युवाओं से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहने की अपील की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। कामना व्यक्त करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि किरण पब्लिक स्कूल गुजरात से शुरुआत से ही सिरे आपके सहयोग से जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जो कामना है, जो हमने सोचा है, जो हमारी अरमान है कि इस स्कूल के बच्चे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। और आपने देखा होगा पहले हमने स्टार्ट किया था मात्र 40 बच्चे से और आज लगभग 4000 बच्चे इस विद्यालय के अंदर है। और आपको मालूम है कि अभी तो हम 12 तक हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कंप्यूटर साइंस हो या ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था बहुत अति शीघ्र करने जा रहे हैं आपके सहयोग से, और हम समझते हैं कि आपका सहयोग मिलेगा। On 26 Jan 1950 and the become world's largest democracy. The day marked the dawn of new era where every citizen stand equal before the law regardless of the caste, creed and gender. Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our constitution, along with many other visionary leaders, created a document that promised justice, liberty, equality and fraternity. Today the dream lives in us, students at Kiran Public School, who are the torchbearers of tomorrow. गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में तिरंगे की शान और राष्ट्र प्रेम की भावना देखती बन रही थी। समारोह की मुख्य अतिथि निर्मला कौर ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। मुख्य अतिथि निर्मला कौर ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन हमें भारतीय संविधान के महत्व की याद दिलाता है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से सभी संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपील की। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सदैव राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। उन्होंने अनुशासन, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। ड्यूटी है वो प्लीज वो देखिए, कोई खड़े नहीं रहे।
बोल रहे हैं जैसे अभी मान लीजिए 8:30 स्टार्ट तक कितने 8:30 तक कंप्लीट हो जाएगा। माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल खुट्टाबांध में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में प्रेरक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद क्षेत्र से जुड़े एक बीएसएफ एवं एक आईटीबीपी जवान को सम्मानित किया गया ताकि नई पीढ़ी को सकारात्मक प्रेरणा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय परिवार और बच्चों के प्रयासों की उपस्थित अतिथियों ने सराहना की। मौके पर समाज सेवी सुनील हांसदा, राजेश यादव, शरयू गोप, अब्दुल आविद खान, आज़ाद अंसारी एवं आरिफ अंसारी मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षक देव, अमन, राइमा, शिवानी, अंजलि, पानमुनी, छोटी, अनमोल, डेकोरेटर्स एवं भारत साउंड की सराहनीय भूमिका रही। विद्यालय निदेशक खुर्शीद अंसारी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान की भूमिका पर बात रखी और बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। पढ़िए अच्छे से दिल लगाकर। और जो बच्चों के गार्जियन है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी आपका वो नाम ऊंचा कर पाएगा। और लगभग 2 साल पहले मैं इसी स्कूल में आया था एज अ चीफ गेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोग को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर। आप लोग आगे बढ़िए और क्षेत्र में जो एजुकेशन की कमी है उसको पूरा करिए। हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा आप लोग को सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। इस क्षेत्र गावा प्रखंड मुख्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य और गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख ललिता देवी ने पूरे शानो शौकत के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं ने मधुर स्वर में राष्ट्रीय गान प्रस्तुत कर वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। वहीं थाना प्रभारी एवं सशस्त्र जवानों ने भी झंडे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में नवीन कुमार पासवान, +2 उच्च विद्यालय गावा में ब्रजेश कुमार पांडे, गावा थाना में जयप्रकाश कुमार, पंचायत भवन में कन्हई कुमार, वन विभाग में रेंजर अनिल कुमार, पेयजल और स्वच्छता विभाग में जितेंद्र कुशवाहा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में बीपीओ राजेंद्र प्रसाद मंडल, आंगनवाड़ी केंद्र में संजू देवी, फॉरेन एक्सेंट स्कूल में संतोष कुमार एवं फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल में मोहम्मद इजहार द्वारा झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप प्रमुख नेहा कुमारी, बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान अंसारी, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, सांसद प्रतिनिधि नवीन यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद आलम, थाना परिसर के सशस्त्र जवान, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, ग्रामीण, महिला, पुरुष, बच्चे एवं पत्रकार उपस्थित रहे। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय गान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया।
भी प्यारी मुझे ये धरती माँ, किसी ने हिंदुस्तान है, इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है, इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है। मेरा झंडा हवा में लहराए, गगन में फहराए, ये भारत माँ की शान है। इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है, इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है। केसरिया रंग बलिदानों का प्रतीक है, केसरिया रंग बलिदानों का प्रतीक है। इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है, इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है। सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है। इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है, इसकी छाया में समाया हिंदुस्तान है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है,